मैं 1953 में कई हफ्तों से डलास की एक फुल गॉस्पल कलीसिया में प्रचार कर रहा था। फिर पासवान ने छुट्टी ली, तब मैं वहां और अतिरिक्त 3 महीने के लिए रुक गया। सप्ताह में अलग अलग समय तक प्रचार करने के अलावा मेरे पास एक प्रतिदिन का रेडियो कार्यक्रम था और सप्ताह के अंत में मैं कुछ विशेष मिशनरी सभाएं चलाता था। एक बार शुक्रवार की रात सभाएं समाप्त होने के बाद स्वयंसेवक ने मुझे आकर बताया कि फोर्थ वर्थ से एक स्त्री और पुरुष मुझे मिलने आए हैं। वह स्त्री बीमार थी और चंगाई पाना चाहती थी। मैं उनसे मिला। उस पुरुष ने मुझे बताया कि एक दिन सुबह वह काम पर जा रहा था, तब उसने मेरा रेडियो प्रसारण सुना। उसने कहा कि मैंने रेडियो पर यह सिखाया था कि चंगाई हर एक के लिए है। उसने मेरा वाक्य अपनी पत्नी को कह सुनाया और वे प्रतिदिन वह कार्यक्रम सुनने लगे। उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसकी पत्नी की 2 गंभीर शल्यक्रियाएं ऑपरेशन हो चुकी थी और अब उसका तीसरा ऑपरेशन था। वे प्रार्थना कर रहे थे कि यदि उसके लिए चंगाई पाना परमेश्वर की इच्छा रही तो परमेश्वर उन्हें यह भरोसा करने के लिए विश्वास प्रदान करे कि वह चंगाई पाएगी। वे मेरे पास आए थे कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। मैंने उन्हें बताया कि यदि आपकी इच्छा हो तो इन शब्दों का प्रयोग करके परमेश्वर से प्रार्थना करना वचन के विपरीत है। परमेश्वर ने अपने वचन में जिस बात की आपसे प्रतिज्ञा की है, उसके लिए प्रार्थना करते समय यदि शब्द का उपयोग करते हैं, तो आप संदेह के साथ प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जब वे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, तब वे नम्रता को प्रकट करते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो वे अज्ञान हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं, तो यदि शब्द का उपयोग न करें। यदि आप अपनी प्रार्थना में यदि शब्द का उपयोग करेंगे, तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। परंतु जब आप समर्पण की प्रार्थना करते हैं, आप अपने जीवन को परमेश्वर की योजना के लिए समर्पित करते हैं, तब आप यदि आपकी इच्छा हो तो इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप निश्चित रूप से नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जब आप समर्पण की प्रार्थना करते हैं, तब आप किसी बात को बदलने के लिए प्रार्थना नहीं करते। यदि शब्द संदेह को दर्शाता है, यदि आप परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, तो आपको यदि शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने विश्वास के संबंध में रेडियो पर कुछ वचन दिए थे, परंतु वे इस व्यक्ति के मन में बैठ नहीं पाए थे, क्योंकि वह अब भी इस बात के प्रति आश्वस्त नहीं था कि उसकी पत्नी को चंगा करने की परमेश्वर की इच्छा है। मैंने इस व्यक्ति से पूछा, यदि नया नियम कहता है कि यीशु ने आपकी पत्नी की दुर्बलताओं को उठा लिया और उसके रोगों को सह लिया, तो क्या उसके लिए चंगाई परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी? वह सहमत हो गया कि ऐसा ही है। इसलिए हमने मत्ती 8:17 पढ़ा। मत्ती 8:17 जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा केलिया है कि मानो ये हैं। यह व्यक्ति उछलकर खड़ा हो गया और बोल पड़ा कि उसकी पत्नी के लिए चंगाई पाना परमेश्वर की इच्छा है। उसकी पत्नी ने भी इस बात पर विश्वास किया। फिर हम 1 पतरस 2:24 की ओर फिरे। 1 पतरस 2:24 वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसके बाद हमने यशायाह की पुस्तक पढ़ी। यशायाह 53:4 निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया।
तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5 परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यहाँ लिखा है कि उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। यशायाह 53:4। इस दंपति ने कहा कि उन्हें केवल विश्वास की आवश्यकता है। वे जानते थे कि चंगाई देना परमेश्वर की इच्छा है। उन्होंने कहा कि वे जानते थे कि उन्होंने उद्धार पाया है। जब निमंत्रण दिया गया था, तब आगे जाकर उन्होंने पापी व्यक्ति की प्रार्थना की थी। इसलिए मैंने जाना कि उन्होंने उद्धार पाया था। मैंने उनसे पूछा कि जब वे वेदी के पास उद्धार पाने के लिए गए थे, तब क्या उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उन्हें उद्धार पाने के लिए विश्वास दे? उन्होंने कहा कि नहीं। उस व्यक्ति ने बताया कि पासवान ने प्रचार किया कि वे उद्धार पा सकते हैं। पासवान ने लोगों को वचन पढ़कर सुनाया था। दूसरे शब्दों में, उन्होंने उद्धार के विषय में परमेश्वर का वचन सुना था। उनके पास उद्धार के लिए विश्वास था, क्योंकि बाइबल कहती है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। रोमियो 10:17। इसलिए मैंने उन्हें बताया कि जिस कारण से उनके पास उद्धार के लिए विश्वास था, उसी कारण से उनके पास चंगाई के लिए भी विश्वास है। उन्होंने वचन सुना था। इस व्यक्ति ने कहा कि उन्हें अपनी पहली प्रार्थना त्याग देनी होगी, क्योंकि उससे कुछ लाभ नहीं था। मैं उससे सहमत हुआ। आप देखेंगे कि जब प्रकाश आता है, तब विश्वास वहाँ होता है। इस पति पत्नी के पास पहले से विश्वास था, क्योंकि उन्होंने वचन सुना और समझा था। वह स्त्री हमारे साथ सहमत हो गई। उसने कहा कि अब उसे केवल इतना करना है कि यीशु को अपना चंगाई करता ग्रहण करे। इसलिए मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और प्रार्थना की। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या उसने चंगाई पाई। वह बोली कि उसने अवश्य ही चंगाई पाई है, क्योंकि वचन वैसा कहता है। रविवार की रात सभा के दौरान उसी चर्च में दरवाजा खुल गया और वही व्यक्ति सामने खड़ा था। उसने पासवान से पूछा कि क्या वह मंडली से कुछ कह सकता है। पासवान ने उसे अनुमति दी और जो कुछ हुआ था वह उसने मंडली के सामने बयान किया। उसने बताया कि शुक्रवार की रात जब उसकी पत्नी और वह जब घर लौटे, तब उसने अपने ब्रेसेस हटा दिए और उन्हें कोठरी में फेंक दिया और बोली, परमेश्वर की स्तुति हो कि मैं चंगी हो गई हूँ। दूसरे दिन जब वह घर आया, तब उसने उसे सिंक पर बाल धोते हुए देखा। वह पहले ऐसा नहीं कर पाती थी। वह स्त्री पूर्ण रूप से चंगी हो गई थी। मैंने पति और पत्नी पर हाथ रखे और वे पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वर्षों बाद भी पत्नी चंगी थी। उसे वह विश्वास कैसे मिला? परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा। इस व्यक्ति ने अपनी माँ को भी प्रार्थना करवाने लाया था। वह लकवाग्रस्त थी और व्हील चेयर में पड़ी थी। उसके लिए प्रार्थना करने के बाद वह कुर्सी से बाहर आई और उसी रात पूरी रीति से चंगी होकर उस भवन से चलती हुई बाहर गई। प्रभु यीशु के सुसमाचार में हर एक आवश्यकता के लिए प्रबंध है। उद्धार, छुटकारा, सुरक्षा, चंगाई और स्वास्थ्य। आपकी जो भी जरूरत हो, आपका उत्तर पाने के लिए विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। जब आप लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ने का निर्णय लेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका विश्वास बढ़कर इस योग्यता तक पहुंच गया है कि परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए जो प्रतिज्ञाएं रखी हैं, उन्हें प्राप्त करे।